तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहां क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख ही रहा है दोस्तों, जहां पर लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक भरें। यानी यहां पर प्रश्नवाचक है, यहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। यहां पर है 2, तो 2 को मैं लिख लेता हूं दोस्तों। 2 का वर्ग क्या होगा सर? 4 होगा। इसी तरह 4 है तो मैं क्या करता हूं, 4 का वर्ग ले लेता हूं। कितना होगा सर? 16। और इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मिलेगा मुझे कितना सर? 20। और ये 20 जो है यहाँ पर आपको मिल गया, मतलब हमारा ट्रिक जो है फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले अंकों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद दोनों अंकों के वर्गों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। चलिए दूसरा डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर है 3, तो हम क्या कर लेंगे? 3 का वर्ग ले लेंगे। कितना होगा? 9। यहाँ पर है 9, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा जी? 81 आएगा। दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना सर? 90। और यहाँ पर बिल्कुल 90 आया है। थर्ड डायग्राम को हम देखेंगे कि थर्ड डायग्राम में हमें क्या मिला? 1, तो हम क्या कर लेंगे? 1 का वर्ग लेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद है 5, तो 5 का वर्ग लेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो 1 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना सर? 26। और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जहां पर प्री बीएड 2023 से ये क्वेश्चन है, जहां पर आपको ज्ञात करना है त्रिभुजों की संख्या। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज की कुछ बेसिक पॉइंट यानी कि ट्रिक को बता देता हूं दोस्तों। यदि कभी भी आपको इस तरह के त्रिभुज मिले तो आप समझ जाइएगा, यहां पर 1 लिखना है, यहां पर 2 लिखना है। तो 1 और 2 को आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो यहां पर कुल कितना त्रिभुज मिलेगा हमें? 3 त्रिभुज। ये ट्रिक जो है हमेशा आपको काम आएगा दोस्तों, बिल्कुल। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए फिर हम इसमें से कुछ डायग्राम को बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए दोस्तों। यहां पर आपको एक त्रिभुज मिलेगा और इसका डायग्राम मैंने यहां पर बनाया। यहां पर 1, यहां पर 2, दोनों को ऐड करूंगा, जोड़ूंगा तो कितना त्रिभुज मिलेगा? 3। इसी प्रकार एक डायग्राम इसी प्रकार का आपको नीचे में मिलेगा लेफ्ट साइड। यहां भी 3 त्रिभुज है जिसका डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया है। इसी तरह के आपको राइट साइड एक डायग्राम मिलेगा यहां, और इस डायग्राम को मैंने यहां पे बना दिया हूं। यहां भी आपको 3 त्रिभुज मिलेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा त्रिभुज जो है इनके बाहर यहां पर बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसे रेड कलर में क्या कर रहा हूं? चिन्हित। तो यहां पर मैं इस त्रिभुज को लेता हूं। यहां पर कितना त्रिभुज? एक त्रिभुज। अब आप अंदर के पार्ट को देखेंगे तो यहां पर इस तरह से एक त्रिभुज मिला, और इस त्रिभुज के अंदर आपको फिर एक त्रिभुज मिला, और इसका डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है। अब आप देखेंगे कि यहां पर टोटल त्रिभुज जो है एक यहां पर मिलेगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। तो इस तरह से 4 त्रिभुज। लेकिन आप देखेंगे कि बाहर में जो एक बड़ा त्रिभुज है वो भी तो एक त्रिभुज है। तो इस तरह से, तो अंदर में 4 और बाहर में 1। तो सबको आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए 3, 3 6, 3 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, और 11 और 4 कितना हो गया सर? 15। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करेंगे। यह क्वेश्चन भी प्री बीएड 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है वेन आरेख का। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिक, रसायन के संबंध को सही प्रकार से प्रदर्शित करती है? तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं विज्ञान। अब मुझे पता है विज्ञान के जो पार्ट होते हैं वो रसायन होते हैं, भौतिक होते हैं, जीव विज्ञान। तो यहां पर ये आपने बना दिया भौतिक और ये आपने बना दिया रसायन। और इस तरह के डायग्राम कहां मिल रहे हैं सर? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है जी कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा भाई है। चलिए इस डायग्राम को साफ साफ समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं रोहित। तो यहां पर मैंने बनाया रोहित। अब रोहित जो है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए क्या कहा? रोहित ने कहा। तो रोहित मैंने लिखा। वह मेरे पिता, मतलब कि रोहित जो है किसके बारे में बोल रहा है? अपने पिता के बारे में बोल रहा है। अपने पिता की पत्नी, मतलब रोहित जो है अपनी माता जी के बारे में, माँ के बारे में बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है बेटी। तो इनका जो बेटी है और रोहित का क्या लगने वाला है जी? बहन। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपको क्या समझ आया? यह बहन है किनकी सर? रोहित का। आगे देखिए 2 भाइयों, मतलब उनकी जो बेटी है ये बेटी यानी कि खुद की बहन, 2 भाइयों में से छोटा है, मतलब 2 भाई हैं। किनके भाई? इनकी बहन की, रोहित की। तो एक भाई तो खुद रोहित हो गया, और एक भाई जो है इनका छोटा भाई है।
कौन है जी? छोटा भाई। अब क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि रोहित और उनका जो छोटा भाई है उनके बीच का संबंध क्या है, उनके बीच का संबंध क्या है। तो भाई ये जो है भाई है, ये भी भाई है, ये इनकी बहन है, तो इनके बीच का संबंध क्या होगा? भाई का होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करेंगे दोस्तों। दिखने में ये खतरनाक क्वेश्चन है लेकिन है नहीं। ये क्वेश्चन जो है प्री बीएड 2024 का है। देखिए, P का गुणा Q से है तो इसका अर्थ क्या है? P Q की मां है। P का डिवाइड जो है, भाग जो है Q के साथ है, तो इसका अर्थ क्या है? P Q की बहन है। P प्लस Q है तो इसका अर्थ क्या है? P Q का भाई है। P माइनस Q का अर्थ जो है P Q का पिता है। अभिव्यक्ति में के डी से किस प्रकार संबंधित है, आपको यह संबंध बताना है। यहां पर जो चिन्ह दिए गए हैं, चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं डी और एफ को। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं डी और एफ, ये रहा। अब डी और एफ के बीच क्या है सर? भाग है, भाग। तो डी और एफ के बीच भाग है, तो भाग का मतलब यहां पर आप लोगों को दूसरा लाइन में मिला क्या सर? पी क्यू की बहन है। उसी प्रकार डी जो है एफ की बहन है। क्या है सर? बहन। इस कारण इसको मैं नेगेटिव चार्ज से शो करता हूं। इतना क्लियर हुआ। आगे आपको बोला है सेकेंड लाइन पर कि यहां पर है एफ माइनस टी, और माइनस का मतलब यहां पे हम लोगों को मिलेगा पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। तो यहां पर एफ जो है टी का पिता है, तो यहां पर मैं क्या लिख लूं? पिता लिख लेता हूं। उसके बाद फिर हमें मिला प्लस है इनके बीच, टी और के के बीच क्या है सर? प्लस है, प्लस। तो प्लस का मतलब कहां पे है सर? यहां थर्ड लाइन में है। तो थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है? पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। तो यहां पर क्या समझ आ रहा है? टी के का भाई है, टी जो है के का भाई है। तो यहां पर मैं के बना लेता हूं और ये भाई हो गया। तो इसका मतलब इनका बेटा जो है ये हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी है, यहां पर ये तो ना बेटा बताया है ना बेटी बताया है, तो इस स्थिति में के का कोई चार्ज नहीं है, अर्थात ये लड़का है कि लड़की ये पता नहीं चल रहा है। अब आगे क्या पूछा है? के और डी के बीच संबंध बताना है, यानी कि के और डी के बीच संबंध बताना है। तो के यहां पर मिल गया, डी यहां पर मिल गया। अब क्या है यहां पर? यदि मैं देखूं तो ये इनका बुआ है। कौन है भाई? बुआ। क्यों? क्योंकि ये पापा की बहन है, तो इस तरह में ये बुआ है। अब यहां पर पूछा है कि इस बुआ का ये क्या रिश्ता है, मतलब के क्या रिश्ता है? तो भाई या तो भतीजा होगा या तो भतीजी, क्योंकि यहां पर हमें कोई चार्ज नहीं बताया है, कोई भी ये नहीं बताया कि उनका जेंडर क्या है। तो इस स्थिति में हम लेंगे कि ये भतीजा या भतीजी हो सकती है, क्योंकि आपकी जो बुआ है वो आपको क्या बोलेंगे? लड़की है तो भतीजी या लड़का है तो भतीजा। लेकिन यहां पर जेंडर ना पता चलने के कारण भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जो प्री बीएड 2024 का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट पर देंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जी लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्री डीएलएड 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। यहां पर देखिए 15 है, यहां पर 2 है, तो मैं क्या करता हूं? सबसे पहले 15 का गुणा 2 से करता हूं तो मुझे मिलेगा 30, जो यहां पर बिल्कुल है। आगे हम देखेंगे कि यहां पर 2 है और यहां पर 7 है, तो 2 का गुणा हम 7 से करेंगे तो कितना मिलेगा सर? 14 मिलेगा, जो बिल्कुल यहां पर है। आगे हम देखेंगे कि 7 को इस बार लेंगे और 7 का गुणा किससे करेंगे सर? 9 से, तो क्या मिलेगा? 63 मिलेगा, जो बिल्कुल यहां पर है। इसी तरह हम क्या करेंगे? 9 का गुणा 15 से करेंगे, तो 9 का गुणा अगर हम 15 से करते हैं तो 15 निया क्या होता है सर? 135 होता है, और इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करेंगे, जहां पर श्रृंखला को देखकर अगला कौन सा नंबर होगा ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। देखिए यहां पर क्या है? यहां पर 22 है, 22 के बाद 23 है, 23 के बाद 24 है, 24 के बाद आने वाला है क्या सर? 25। आगे देखिए 21 के बाद 22 है, 22 के बाद 23 है, तो यहाँ 23 के बाद क्या आता? 24 आता। हालांकि इस रिक्त स्थान में हमारा क्या आएगा? 25 आएगा, और इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट। ये क्वेश्चन ही प्री बीएड 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझ लेते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले देख रहे हैं ई है, और ई के बाद क्या आया है? एफ आया है। बिल्कुल सर, एफ आया है। एफ के बाद क्या आया है? एच आया है। यानी यहां पर आपने देखा यहां पर +1 हुआ है, यहां पर +2 हुआ है। आगे हम देखेंगे
कि +3 के पास जाएंगे तो i आएगा, j आएगा और j के बाद क्या आने वाला है, k आने वाला है। यहां पर हमने +3 देखा, क्या k आया है सर प्रश्न में? बिल्कुल। यदि हम +3 के बाद +4 करें तो यहां पर l होगा, m होगा, n होगा, o आएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर क्या आने वाला है, o। तो इस तरह हमारा जो o आएगा वो बिल्कुल राइट होगा। लेकिन यहां पर दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आगे की कहानी हम स्टार्ट करेंगे। जब हम सेकेंड वर्ड देखेंगे क्यों, तो यहां पर हमने क्यों लिया, और इस क्यों को अगर मैं लूंगा दोस्तों तो यहां पर आप देख रहे हैं क्यों के बाद यहां पर हमने देखा एस, तो क्यों से क्या बना है, एस बना है। तो यहां पर क्या हुआ है सर, +2 हुआ है, तो एस आया है +2। आगे हम देखेंगे कि एस के बाद क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे डब्ल्यू यहां पर +4 हुआ है। उसके बाद डब्ल्यू के बाद आप देख रहे हैं क्या आया है, ए आया है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां भी +4 हुआ है। आगे हम देखेंगे इसके बाद हमें करना होगा +5। तो यहां पर बी सी डी ई और यहां पर क्या आने वाला है, एफ। तो इस तरह से डायरेक्ट हम किसके पास चले जाएंगे, एफ के पास। तो ओ तो पहले से आ गया है और इस बार क्या आएगा, एफ। और ये कहां मिला आपको, ऑप्शन ए में मिला। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। नहीं समझ आएगा तो कमेंट करेंगे दोस्तों, पुनः वीडियो में आप लोगों को समझा दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि एक निश्चित कोड में 1 2 3 का अर्थ मैं जा रहा हूं, 3 4 5 का अर्थ मैं खा रहा हूं और 1 4 6 का अर्थ वह जा रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंक खाने के लिए है? यह भी प्री बीएड 2024 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं पूछे गए प्रश्नों को लिख लेता हूं दोस्तों। तो प्रश्न के अनुसार इन कोड को मैं यहां पर लिख दिया हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में कंपेयर करेंगे कि इनमें क्या क्या वर्ड जो है कॉमन है। जैसे यहां पर मैं कॉमन है, तो मैं कॉमन है, तो यहां पर क्या देखा हमने कि यहां अंक में 3 नंबर जो है कॉमन है, जिसका मतलब होगा मैं। ये बात हमें समझ आ गया। फिर हम देखेंगे कि नीचे लाइन में यहां पर जा और ऊपर में भी जा जो है एक समान है। तो हम देखेंगे कि ऊपर के कौन से अंक और नीचे के कौन से अंक जो है कॉमन है। तो यहां पर ये जा का मतलब पता चल गया। उसके बाद हमें क्या पूछा गया है प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सा अंक खाने के लिए है। तो फिर से हम दूसरे और तीसरे लाइन को कंपेयर करेंगे। जैसे यहां पर रहा था और यहां पर रही थी, जो वर्ड होंगे ये कंटिन्यूअस होते हैं, अर्थात यहां पर रहा रही को एक समान मानकर चलेंगे और इसका अर्थ जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचा है, खा, और यहां पर उसी खाने के लिए क्या पूछा गया था, कोड पूछा था। तो खाने के लिए यहां पर कौन सा कोड होगा सर, 5 जो बचा है वही राइट आंसर होगा। और इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट। तो इस तरह से ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि यह वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।